एसटीईटी अभ्यर्थियों में अब तक कंफ्यूजन व्याप्त है। ऐसे में शिक्षा विभाग से लगातार अभ्यर्थी गुहार कर रहे हैं कि हमारी मांगे सरकार पूरी करो। जरा बात करते हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी हमारे साथ। सर, रिजल्ट जब से जारी हुआ है ये हंगामा खत्म नहीं हो रहा है। स्टूडेंट लगातार न्यूज 18 से गुहार कर रहे हैं, सरकार से गुहार कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ दीजिए। आखिर क्या लग रहा है, कहीं पर कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई? आप देख रहे होंगे कि जो भी मांगे आती है या जो भी बात उठाई जाती है उस पर सरकार पहले से ही सजग रहती है, और जब निर्णय ले लिया जाता है तब कुछ लोग उस मांग को उठाने लगते हैं। जैसे याद होगा कि वो नॉट इन मेरिट लिस्ट, क्वालिफाइड, ये सब वाली बात जो की जा रही थी, जब हमने आप ही के चैनल के माध्यम से या दूसरे तरह से मीडिया के माध्यम से लोगों को बता दिया कि ये पात्रता परीक्षा है और पात्रता परीक्षा के मेरिट लिस्ट से नियुक्तियां नहीं होती हैं। नियुक्ति के लिए मेरिट लिस्ट जो अलग अलग नियोजन इकाई है, वहां जब विज्ञापन निकाल के रिक्तियां प्रकाशित की जाएंगी, जो अभ्यर्थी इसमें पास किए हैं, उत्तीर्ण किए हैं या क्वालिफाई किए हैं, ये लोग उसमें आवेदन करेंगे इकाईवार, और फिर उस इकाई द्वारा जितने भी अभ्यर्थी एक इकाई विशेष में आवेदन करेंगे, उनके मेरिट और मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट वहां बनाएगी इकाईवार। जी, सवाल यह है कि आप कह रहे हैं पात्रता परीक्षा, जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो ये कंफ्यूजन क्यों नहीं खत्म हो रहा? नहीं, तो ये दोनों में आपको कंफ्यूजन कहां लग रहा है? दोनों सही है। कंपटीशन से ही पात्रता परीक्षा दी जाती है, नियुक्ति और नियोजन। नियुक्ति नियोजन, और दोनों में फर्क ये समझना चाहिए कि नियुक्ति के लिए जो भी परीक्षाएं ली जाती हैं उसमें सीधे मेरिट लिस्ट के आधार पर ऊपर से जो जितनी नियुक्ति है उतने लोग ले लिए जाते हैं, शेष छूट जाते हैं। पात्रता परीक्षा जब होती है तो इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, मतलब एक कट ऑफ मार्क्स है, उससे अधिक जिनको आया सब क्वालिफाई कर गए। इसमें सीट की या रिक्ति की कोई बात नहीं होती। और उससे भी बड़ी बात है कि अब तो मैंने जो कहते हैं वंस क्वालिफाइड फॉर लाइफ टाइम। जो आदमी एक बार पात्र बन गए शिक्षक बनने के या रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन देने का हक या पात्रता उनमें आ गई, तो वो जब तक वो उम्र सीमा तक, मतलब उनकी उम्र सीमा बची है, तब तक वो आवेदन कर सकते हैं। सवाल, जो महिला अभ्यर्थी हैं, खासकर जो जनरल कोटि की महिलाएं हैं, वो 2011 में बता रही हैं कि उन्हें 45% में पास कर दिया गया था, लेकिन इस बार 2019 में जो आरक्षित कोटि की महिलाएं हैं सिर्फ उन्हें लाभ मिला है, बाकी महिलाएं जो हैं उन्हें वंचित कर दिया गया, उनसे 50% अंक की उम्मीद की जा रही है। वैसी अभी हमको कोई विधिवत सूचना नहीं मिली है, और हमें जो जानकारी है उस हिसाब से पिछली दफा जिस प्रकार हुआ था उसी प्रकार इस बार भी हुआ है। अगर कोई पिछली बार जो हुआ या इस बार जो हुआ उसमें दोनों फर्क का कोई मतलब डॉक्यूमेंट, कोई कागज आता है तो उसको हम लोग देखेंगे। अगर गाइडलाइन या जो रूल रेगुलेशन है 2011 का, उसमें अगर आरक्षित कोटि और अनारक्षित कोटि की महिलाओं का अगर आपको दस्तावेज दिखा दिया जाए तो आप उन महिलाओं को हक देंगे? नहीं, स्वाभाविक रूप से अगर कुछ पीछे हुआ है तो उस चीज पर हम गौर जरूर करेंगे, हक देंगे, वो फैसला लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन अगर कोई चीज पीछे हुई है तो हम लोग उस पर गौर जरूर करेंगे, और वो किस परिस्थिति में हुआ है उस पर हम लोग जरूर कोई न कोई निर्णय लेंगे। एक और कंफ्यूजन है सर, बिहार बोर्ड ने जो रिजल्ट जारी किया है उसमें कोटिवार, श्रेणीवार या फिर विषयवार टोटल कितने स्टूडेंट पास किए हैं, ये टोटल चीज अभी जो है डार्क में रखा गया है। ये सब डेटा जो है ये कब सम्मिलित होकर आएगा?
यही सब तो भ्रम जानबूझ के लोग क्रिएट कर देते हैं। ये भ्रम विषयवार, कोटिवार, मेरिटवार, अरे भाई ये तो जब नियुक्ति के लिए परीक्षा होती है, जब नियुक्ति की मेधा सूची बनती है, तब ना ये विषयवार, कोटिवार और सब कुछ होता है। अभी तो पात्रता परीक्षा है। जो लोग भी क्वालिफाई किए, जो लोग भी पास किए, वो सब लोग पात्र बने। चलिए एक और कंफ्यूजन है, उसको भी दूर कर दीजिए। 2011 वाले जो भी एसटीईटी पास अभ्यर्थी हैं, जो नौकरी के इंतजार में हैं, 2019 वाले जो हैं, उनका भी रिजल्ट आ गया है। क्या 37,440 जो पद की बहाली हो रही है, इसमें 2011 वाले उसी विज्ञापन में बहाल होंगे या इनके लिए फिर 8वें चरण का इंतजार? नहीं, 7वें चरण की जो रिक्तियां प्रकाशित होंगी, उसमें 2011 वाले भी आवेदन डाल सकते हैं। और आप जो कह रहे हैं कि वो 2011 वाले नियुक्ति के इंतजार में हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि वो इंतजार अब छोड़ चुके थे, वो निराश हो चुके थे। और ये हम लोगों की सरकार ने फैसला लेकर उनको फिर से मौका देने की व्यवस्था की है। फिर से लाइफ टाइम वैलिडिटी मैंने मान्यता प्रदान करके उनके सर्टिफिकेट को जिंदा रखा है, पात्रता परीक्षा पास करने का। और अगर उनकी उम्र सीमा बची है तो निश्चित रूप से वो अप्लाई कर सकते हैं। एक और सवाल, 37,440 पद हैं, अब 11 वाले भी शामिल होंगे, 19 वाले भी शामिल होंगे। आंकड़े अगर देखेंगे तो 60,000 से प्लस हो रहा है दोनों की उत्तीर्णता का जो ये है। अब सवाल ये है कि आपके पद जो है सीमित हैं। वर्तमान में अगर डेटा की बात करेंगे, उत्क्रमित विद्यालयों की संख्या आपके रीजन में लगातार बढ़ रही है। वर्तमान सरकार पंचायत में हाई स्कूल खोल रही है, +2 स्कूल खुल रहे हैं, तो उस हिसाब से वैकेंसियां लगातार बढ़ रही है। ऐसे में 37,440 जो पद है, वो आपको लग रहा है कि वर्तमान में जो अभ्यर्थी का रेस है उसको फुलफिल कर रहा है? नहीं, ये तो एक तरह से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना। ये कोई ऐसा थोड़े है कि अभी जो हुआ उसके बाद बंद हो जाएगा। अभी तो कई चरण चलेंगे और हम तो लगातार, चूंकि उच्च और उच्चतर मतलब विद्यालयों की संख्या बढ़ा रहे हैं, माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ा रहे हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक मतलब विद्यालयों की संख्या बढ़ा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से उन सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए हमें शिक्षकों की आवश्यकता होगी। हम पद सृजित करके इनके लिए नियुक्ति और नियोजन का द्वार खोलते रहेंगे, इसलिए उनको आशावान रहना चाहिए। स्टूडेंट सुन भी रहे हैं। अब ये बताइए कि टारगेट कब तक है? जो 6ठे चरण की बहाली का टारगेट है वो ही बता दीजिए, 7वें चरण की बहाली का टारगेट है वो भी बता दीजिए। 7वें चरण में सिर्फ जो माध्यमिक स्कूल के अभ्यर्थी हैं वही शामिल होंगे या उसके लिए भी आप फिर से प्रारंभिक स्कूलों को मौका देंगे? देखिए, 6ठे चरण के तो टारगेट को हम लोगों ने घोषित कर दिया है कि 15 अगस्त तक हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि उसको पूरा कर लेंगे। यदि कोई अलग से मतलब अनिवार्य व्यवधान नहीं आया, उसके बाद जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी तो आप समझ सकते हैं हम लोग को थोड़ा वक्त देना पड़ता है। जिनकी नियुक्ति होगी उनको योगदान का समय देना होगा, क्योंकि वो योगदान कर लेंगे पर्याप्त समय देने के बाद, फिर तो हमें शेष बची रिक्तियों का आकलन हम कर पाएंगे जी। फिर शेष बची रिक्तियों का आकलन कर पाएंगे या फिर अलग से पद जो सृजित होंगे उन सब को मिला के तब हम फिर 7वें चरण के लिए विज्ञापित करेंगे। और वो भी इकाई पर प्रारंभिक विद्यालयों के लिए भी खुला हुआ है, 7वें चरण में आप शामिल कर सकते हैं उसको भी। बिल्कुल, सब लोगों के लिए सब दरवाजा खुला हुआ है। सरकार ने सभी अभ्यर्थियों के लिए और शिक्षक बनने की जो पात्रता रखते हैं उनके लिए न हमने अभी दरवाजा बंद किया है न आगे बंद करने की कोई योजना। हाँ, कोर्ट कचहरी। चलिए 7वें चरण की बात कर दीजिए सर, कब तक टारगेट है वो भी बता दें।
वो तो हम कहे ना, छठा चरण जब तक पूरा नहीं होता है, फिर उसके बाद जो हमने कहा कि उनको पर्याप्त समय देना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम उसकी विधिवत घोषणा करेंगे।